हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं नए कड़ी के साथ जिसका नाम है एमसीक्यू। हम डेली आपको 15 क्वेश्चन डेली देंगे और डेली प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग देंगे और इनसे जुड़े हुए आंसर बताएंगे जिससे आपको दुगना फ़ायदा होगा। जैसे 15 क्वेश्चन होंगे तो हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के दो दो आंसर दो दो उसके डिटेल में बताएंगे जिससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो डेली आपके 30 क्वेश्चन उससे कंप्लीट हो जाएंगे। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतवर्ष का विश्व में स्थान। आप हमें कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट बाद में देखूंगा कितने लोगों ने इसका आंसर दिए हैं। पहला पहला ऑप्शन है, पांचों सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, या इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? सातवां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। और किन किन राज्यों से? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एमपी आएगा, एमपी, छत्तीसगढ़, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एक और मिजोरम। कितने राज्यों से टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी अभी पिछले क्वेश्चन चर्चा की गई थी, कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों के। 8 राज्यों के नाम बताए गए थे, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, कितने? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है आपके झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर इसका है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके हैं नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। कहाँ से होकर गुजरेगी ये गुजरेगी अपने इलाहाबाद से। इलाहाबाद में किस जगह से? नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य में अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है इनमें दोनों? कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा होगा? भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु ऑप्शन आपके हैं कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर। इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या इसका आंसर इंदिरा पॉइंट होगा? इंदिरा पॉइंट को ही ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। क्या? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है?
फिर सुनना क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करना वो। भारत की राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? आपके ऑप्शन है असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर आएगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। जो अरुणाचल प्रदेश है वो सब क्या है, सबसे पूर्वी है, और गुजरात सबसे क्या है, पश्चिमी ही है। अगले क्वेश्चन के देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब बताइए। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। आपके ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा मणिपुर। क्या आएगा इसका? मणिपुर इसका आंसर आएगा। ठीक, अब इसकी कौन कौन सी सीमा इससे मिलती है बांग्लादेश से, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा मिलती हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सी सीमा मिलेंगी? पश्चिम बंगाल मिलेगा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं मिलता बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र नहीं मिलती है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आएगा मेघालय। क्या आएगा इसका? मेघालय। अब भूटान कौन सी सीमा मिलती है, ये भी इनके बाद देख कौन सी सीमा मिलती हैं। कौन सी सीमा मिलेंगे अपने? ये तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि जो मेघालय है, मेघालय सीमा किससे मिलेगी? अभी चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, किससे? बांग्लादेश से इसकी सीमा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श कौन कौन सा राज्य करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इतने राज्य इसको स्पर्श करते हैं। इसमें क्या बोला? इसमें बोला है सर्वाधिक, अधिकतम इसकी चर्चा, अधिकतम राज्य, अधिकतम कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम होगा। सबसे ज़्यादा सीमा टच करेगा कौन सा करेगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा गुजरात। ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका सही ऑप्शन आएगा इसका बी। कौन सा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। जो सीमा है पाकिस्तान को से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म, नेपाल जो है उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से इसमें बताना है। कौन सा आएगा? भूटान, सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका आएगा सिक्किम बिहार। जो सिक्किम बिहार है वो नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य की है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी होगी? बांग्लादेश। किसकी? बांग्लादेश की सबसे लंबी। कितनी लंबाई है इसकी? इसकी है 4096.6
7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई। आई होप आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे। या हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके साथ हम नई कड़ी का शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।